हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द पेयर ऑफ पेयर ऑफ reagent that yield paramagnetic species is R। बच्चों में बताना है कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उसमें हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है उसमें एक पारामैग्नेटिक स्पीसीज बनकर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि जो पारामैग्नेटिक का मतलब एक्चुअली होता है क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पारामैग्नेटिक पारामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि बच्चों ऐसा स्पीसीज जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है, कह सकते हैं क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, पारा मैग्नेटिक स्पीसीज कहते हैं। तो ऑप्शन ए की बात कर लिया हम लोग। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि सोडियम एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया। बच्चों यदि हम अमोनिया को लिक्विड अमोनिया यहाँ पर कंसिडर करें तो हमारा जो यहाँ रिएक्शन निकल करके आएगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लो कि हमारे एक्स वाई ये अमोनिया जो कि एक्सेस में है। ठीक है, ये जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम, यहाँ से अमोनिया NH3 का, यहाँ से X। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज में रहता है। उसके बाद यहाँ से इस मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा माइनस चार्ज होता है। तो चूंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, पारामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा पारामैग्नेटिक नेचर का होगा, पारामैग्नेटिक। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर होता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारा ये जो है ये पारामैग्नेटिक स्पीसीज देगा। यदि हम बी की बात कर ले, यहाँ पे बी में क्या है कि पोटासियम एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यदि हम लोग पोटासियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के परसेंस में रिएक्ट करवाएं तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, सुपर ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, पोटासियम का क्या मिलेगा, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, यदि इसको हम फॉर्म निकालें तो ये हमारा किस फॉर्म में बच्चों, प्लस, और यहाँ से हमारा ये माइनस है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि पारामैग्नेटिक यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक सुपर ऑक्साइड स्पीसीज है। ये हमारा क्या है, सुपर ऑक्साइड स्पीसीज। यदि इसका हम क्योंकि हम लोग इसको निकाल पाएंगे MOT का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन जो होता है, उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पारामैग्नेटिक है या फिर नहीं। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 8 दूनी 16, और एक यहाँ पर कितना हो गया, 17। ठीक है, 17 हो गया। इसका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद हमारे यहाँ क्या होगा, सिग्मा 2p Z2 पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। इसमें भी 2, इसमें भी 2। उसके बाद हमारा क्या आएगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। यहाँ कितना है बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 तो 14 हो गया। ठीक है, तो 14 हो गया, यहाँ हो गया हमारा कितना, 16 और 1 17। तो बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं कि इस पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि ये स्पीसीज हमारा क्या हो गया, पारा मैग्नेटिक हो गया। यानी कि ये स्पीसीज हमारा क्या हो गया, पारा मैग्नेटिक हो गया। अब हम बात करेंगे सी की। सी में है यहाँ पे क्या, कॉपर को यदि हम लोग डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, कॉपर को यदि हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर का नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, और NO, और ये वाटर बन के निकलते हैं। चलिए हम अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ देख पाते हैं कि ये जो हमारा NO है, ठीक है, ये जो हमारा क्या पारामैग्नेटिक है, क्योंकि इसका भी यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालें, मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालें, कितने जगह 7 14 7 और 8 कितना गया यहाँ पर 15।
ठीक है। तो सिमिलरली जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सुपर ऑक्साइड के निकाले, यहाँ भी लोग निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ निकालेंगे तो हमारे पास चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ बच करके आएंगे बच्चों लास्ट में, इसके कॉन्फ़िगरेशन यदि निकाले तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, 2p, z 2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14। ठीक है। और यहाँ पे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0। बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? पारा मैग्नेटिक स्पीसीज हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? पारा मैग्नेटिक स्पीसीज हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों डी की। डी में क्या कह रहा है? ऑक्सीजन यदि हम लोग 2 इथाइल एंथ्रा क्विनॉल के साथ रिएक्ट करें। ठीक है। तो यहाँ से एंथ्रा क्विनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। 2 पोजीशन पे है इथाइल, ठीक कर दिए। और हमारा यहाँ पर क्या है? ठीक है। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों हमें हमें क्या मिलता है? हमें ये क्या मिलता है? हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलता है? ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्विनॉन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है? क्विनॉल है, तो हमें क्या बनेगा? क्विनॉन। और हमें यहाँ पर H2O2 यानी कि पर ऑक्साइड यहाँ पर बन के आएगा। पर ऑक्साइड कहने का मतलब H-2। यदि इसका हम लोग भी एमओटी के थ्रू यदि निकालना चाहें तो सिमिलरली, हाँ, जिस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें इसका भी सेम निकलेगा। ठीक है। तो जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा? एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, जिस वजह से ये जो पेरोक्साइड होता है वो डाई मैग्नेटिक होता है। ठीक है। ये क्या होता है? डाई मैग्नेटिक का होता है। तो हम लोग बच्चे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन ए, बी और सी, ये क्या करते हैं? ये हमें पारामैग्नेटिक स्पीसीज देते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, यदि हम आंसर की बात करें यहाँ पे, हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? ए, बी एंड सी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।